Hello dear students, good morning. I am Kuldeep Saxena, your math educator. First of all, welcome you in today's online video that is being organized by Dr. Devendra Saraswati Vidya Mandir Inter College, Billari. Students, in today's video, I shall solve exercise 3.1 in chapter Understanding Quadrilaterals. ओके आपके अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स जो थर्ड चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 3.1 आज हम सॉल्व करना सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. स्टूडेंट्स, इन दिस एक्सरसाइज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. हियर you see some figures. Okay, you see some figures here. This is one figure, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. And out of these pictures or figures, which picture is simple curve? It means यहाँ जो आपको कुछ फिगर्स दिए जाते हैं इसमें हमें यह फाइंड करना है कि कौन सी फिगर हमारी सिंपल कर्व है. ओके, देखिएगा बेटा, सबसे पहले आप ये समझिए सिंपल कर्व क्या होता है. ओके, सिंपल कर्व इज अ फिगर, क्लोज्ड फिगर. ओके, सिंपल कर्व इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. लाइन सेगमेंट से हम बनाते हैं, या हम कहेंगे हमारा कोई भी क्लोज फिगर ऐसा हो सकता है जिसको हम सिंपली विद अ पेंसिल बना सकते हैं. ओके, फॉर्म कर सकते हैं. जैसे हम देखते हैं बेटा, हम यहाँ से सिंपली इस फिगर को फॉर्म इस तरह से कर सकते हैं. ओके, इन दिस वे यू फाइंड अ क्लोज फिगर. तो दिस फिगर इज आल्सो कॉल्ड सिंपल कर्व. तो हम यहाँ इसका नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा. सिंपल कर्व में आपकी जो इमेज फर्स्ट है वो सिंपल कर्व होगी. ओके, इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे सिंपल कर्व होगी. ऐसे ही हम यहाँ सेकंड में देखते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत इजीली आप इसको फॉर्म कर सकते हैं विदाउट पिकिंग अप योर पेंसिल. अपनी पेंसिल को बिना उठाए आप आसानी से इसको फॉर्म कर सकते हैं. इसलिए ये भी क्या है, इमेज हमारी बेटा सिंपल कर्व है. क्या है ये? सिंपल कर्व. ओके, बट इन इमेज थर्ड, इन दिस इमेज दिस सर्कल इज इनसाइड सर्कल. जो अंदर वाला सर्किल है दिस इज सिंपल कर्व बट नॉट आउटर सर्किल. बाहर वाला जो सर्किल है बेटा वो हम पेंसिल उठाकर ही क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. इसलिए ये हमारा सिंपल कर्व नहीं होगा. ओके, जस्ट लाइक इट. ठीक इस तरह से बेटा यहाँ पर हम देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फॉर्म दिस ट्रायंगल फर्स्ट. ओके, एंड व्हेन वी फॉर्म अनदर ट्रायंगल यू पिक अप योर पेंसिल. आप अपनी पेंसिल को क्या करते हैं बेटा, उठाते हैं और फॉर्म अनदर ट्रायंगल लाइक इट. ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, जब हम अपनी पेंसिल यहाँ पर पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं, तो हमारा ये सिंपल कर्व नहीं होगा. क्लियर? इन दिस इमेज यू सी यू कैन फॉर्म दिस इमेज सिंपली यूजिंग अ पेंसिल इन वन टाइम. एक ही बार में आप इसको आसानी से फॉर्म कर सकते हैं. इसलिए ये इमेज हमारी क्या है बेटा, सिंपल कर्व में रखी जाएगी. इमेज नंबर 5. ओके, एंड लाइक इट यू मे फॉर्म दिस इमेज आल्सो ईजिली इन वन टाइम. आप इस फिगर को भी बेटा क्या कर सकते हैं, वन टाइम में फॉर्म कर सकते हैं. तो ये इमेज भी हमारी क्या है, सिंपल कर्व है. इसको हम यहाँ लिख सकते हैं. एंड कैन यू फॉर्म दिस इमेज इन वन टाइम. आप एक बार में बना सकते हैं. यस,
लाइक इट यू कैन फॉर्म इट इन वन टाइम। आप आसानी से बना सकते हैं। तो दिस इमेज इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कर्व। तो वी कैन राइट हियर नंबर 7, ओके। एंड इन नंबर 8 you find 2 circles, okay, and 2 circles are joined with a line segment. So this image is not called simple curve. Now we discuss simple closed curve. अब हम simple closed curve की बात करते हैं। अभी simple curve की बात हमने की थी बेटा, तो आप easily form जिसको कर सकते थे in one time, आप उसको simple curve कह सकते हैं। अब हम simple closed curve देखेंगे बेटे। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में बेटा आपको देखिए ये आपकी क्लोज्ड फिगर है, ओके, क्लोज्ड है और साथ साथ इन वन टाइम में बनती है। तो इसको आप क्या कहेंगे, ये हमारा, मैं आंसर यहाँ इमेज नंबर यहाँ लिख दूंगा बेटे। तो आपका जो इमेज नंबर सिंपल क्लोज्ड कर्व में आएगा वो आपका 1 आएगा, इमेज 1, ओके। ऐसे ही आपका सेकंड जो है इमेज, ये भी हमारी सिंपल क्लोज्ड है, क्योंकि हम इसे सिंपली फॉर्म कर सकते हैं और क्लोज्ड भी हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल क्लोज्ड इमेज कहेंगे। 2 नंबर भी हम यहाँ लेंगे। 3 में हम देखते हैं, तो 3 में हमारा बेटा द सर्किल इनसाइड द बिग वन, जो ऊपर बड़ा सर्किल है उसके अंदर एक सर्किल तो फॉर्म कर सकते हैं क्लोज्ड होकर, लेकिन ऊपर वाला हमें अनदर सर्किल फॉर्म करना है। सो इट इज़ नॉट कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व, ओके। एंड हेयर आई हैव टोल्ड यू बिफोर, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ बेटा कि देयर आर इन दिस इमेज यू फाइंड टू ट्रायंगल्स। आपको 2 ट्रायंगल्स मिलते हैं। फर्स्ट दिस इज एंड अनदर ट्रायंगल इज दिस, बट when 2 triangles cross each other they are not called simple closed curve. उन्हें simple closed curve हम नहीं कह सकते। and in this figure you find a closed figure, आपको यहाँ भी एक closed figure मिल जाती है बेटा, और आप आसानी से वन टाइम में फॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये भी हमारा simple closed curve ही कहा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे बेटा फिगर नंबर 5। and like it you may form this image also in one time, and this image is also closed. ये closed है, तो इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे बेटा, simple closed curve कहेंगे। 7 is also simple closed curve and not 8 नहीं है, ओके। 8 हमारा simple closed curve नहीं होगा। तो in this way you classify all these figures or images, ठीक है, as simple closed curve. Now come to the next point, polygon. And now I hope there will be a question in your mind, what are polygons? Polygons क्या होते हैं? तो polygons in Hindi we say बहुभुज. It means polygons are सिंपली क्लोज फिगर। पॉलीगॉन्स जो होते हैं बेटा वो सिंपली क्लोज फिगर्स होते हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो कि क्या कहते हैं, एक ऐसी इमेज होती है जिसमें क्या होता है, एटलीस्ट मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। यानी कि क्लोज फिगर तो होती है और 2 लाइन सेगमेंट से ज़्यादा होते हैं, जैसे हम इसको पॉलीगॉन कह सकते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं इसमें हमारी बेटा लाइन सेगमेंट 1 2 3 4 5, okay. This image is made up of 5 line segments, okay. And when you form this image with line segments, it is called polygon, pentagon, okay. So this is polygon, and this is also called a polygon. Why? It is made up of 4 line segments. ये कितने लाइन सेगमेंट से बनता है हमारा, 4 लाइन सेगमेंट से, इसलिए हम इसको पॉलीगॉन को बेटा 1 फिगर, आंसर मैं यहाँ इमेज नंबर यहाँ लिख देता हूँ 1, सेकेंड इज पॉलीगॉन, एंड थर्ड इन इमेज 3 यू डोंट फाइंड एनी लाइन सेगमेंट, आपको कोई लाइन सेगमेंट नहीं मिलती है। लाइन सेगमेंट नहीं है तो इट इज़ नॉट कॉल्ड अ पॉलीगॉन, इसको हम पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। हेयर
This is polygon. Polygon is, in this triangle there are 3 sides and in this triangle there are 3 sides. So this image is made up of 6 line segments. ये कितनी लाइन सेगमेंट से बना है बेटा? ये हमारी 6 लाइन सेगमेंट से बन रहा है, इसलिए हम इसको भी पॉलीगॉन नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऑल दीज लाइन सेगमेंट्स आर क्रॉसिंग ईच अदर. ओके, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं. तो इट इज़ नॉट कॉल्ड अ पॉलीगॉन. एंड इन दिस इमेज वी फाइंड नो लाइन सेगमेंट. हमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं मिलता. दिस इज नॉट अ पॉलीगॉन. And this is also not polygon, this is also not polygon, this is also not polygon, because all these figures, all these images don't have any line segments. Okay, so only 1 and 2 will be called polygon. And now we discuss about concave polygon, convex polygon. देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमारा जो होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हमारा वो पॉलीगॉन होता है जिसमें जितने भी एंगल होते हैं हमारे बेटा, वो 180 डिग्री से कम होते हैं. ओके, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री. एंड आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी ड्रॉ अ रेक्टेंगल हेयर, यदि हम यहाँ एक रेक्टेंगल बना लेते हैं बेटा, तो यू फाइंड 4 लाइन सेगमेंट्स, 1 2 3 4, एंड 4 इक्वल एंगल्स. आपको इक्वल एंगल्स भी मिलते हैं 1 2 3 4. ओके, एंड आई होप you know the properties of a rectangle, and the properties of a rectangle is that opposite sides are equal and all the 4 angles are of 90 degree. Okay, 90 डिग्री के होते हैं इसमें बेटा. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, एंड दिस इज आल्सो ऑफ 90 डिग्री, एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो आई हैव टोल्ड यू, इन अ पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री. ओके, हर एंगल हमारा 180 डिग्री से कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बेटा क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे. ठीक है नहीं? तो ये हमारा क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बन जाता है. तो ऐसे ही हम यहाँ हम देखते हैं बेटे, तो हमारा दिस इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव. दिस इज नॉट convex because this angle is more than 180 डिग्री. ये वाला जो एंगल है बेटा, ये हमारा 180 डिग्री से क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए ये कॉन्वेक्स नहीं होगा. एंड इन दिस फिगर वी सी 4 एंगल्स हेयर. ओके, एंड 4 एंगल्स आर, all these 4 angles are less than 180 degree. Sorry, these angles are more than 180 degree, so this is not a convex polygon. And in this figure we find no angle, 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 and in this figure we find no angle. Okay, in this figure बेटा, यहाँ पर जो है हमने इस इमेज को थोड़ा सा हमें ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बुक में इमेज दी गई है वो 90 डिग्री से यहाँ के एंगल कम दिए हैं हमें, यानी कि हम इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे इस तरह से. तो ये हमारे जो एंगल हैं बेटा, यहाँ देखिएगा, अब हमारी इमेज करेक्ट हो गई बेटा. ओके, यहाँ ये जो हम ईच एंगल अगर मेज़र करते हैं तो हमें हर एंगल क्या होगा? 180 से कम ही मिलेगा. जब हमें कम मिलेगा तो ये हमारी इमेज क्या होगी? ये हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाएगी. तो हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या लिखेंगे? इमेज नंबर 2 लिखेंगे. क्लियर? नाउ कॉन्केव पॉलीगॉन. कॉन्केव पॉलीगॉन इज जस्ट अपोजिट टू कॉन्वेक्स. ओके, इन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन you know
each angle is less than 180 degree, but in a concave polygon at least one angle is more than 180 degree. Okay, एक एंगल हमारा क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, किस में होता है, कॉनकेव पॉलीगॉन में. ओके, तो आप जैसा कि इस फिगर में देखते हैं बेटा कि ये जो एंगल हमारा फॉर्म होता है इस पॉलीगॉन में, हमारा ये जो एंगल फॉर्म होता है ये मोर देन 180 है. कितना है, मोर देन 180. जब ये मोर देन 180 है तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको बेटा कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे. तो हम कॉनकेव पॉलीगॉन में कौन सा इमेज लिखेंगे, आंसर लिख के बेटा आप आंसर में इमेज नंबर 1 आपको यहाँ लिखना होगा. तो इन दिस वे वी क्लासिफाइड ऑल दीज फिगर्स अकॉर्डिंग टू गिवन नेम्स. ओके, अब स्टूडेंट्स now we solve another question number 2. In question number 2 we find how many diagonals does each of the following have. ये दो फिगर हमें बनानी है बेटा, फॉर्म करनी है, और इसमें हमें ये फाइंड करना है कि हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर, कितने डायगोनल्स हमें मिलते हैं. जैसा कि आपका ए में आपको दिया है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 4 लाइन्स. 4 लाइन्स हमें फॉर्म करना होता है और कॉन्वेक्स होना चाहिए. यानी कि मैंने अभी आपको एक ग्रेट एग्जांपल दिया था, किसका बेटा, रेक्टेंगल का. ओके, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में हम रेक्टेंगल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं. ओके, और इसमें अपोजिट साइड्स हमारी क्या हैं, इक्वल हैं. दिस इज इक्वल टू दिस 1 एंड दिस इक्वल टू दिस 1. अब इसमें बेटा ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. हर एंगल कितने का है, 90 डिग्री, 180 से कम है. तो 180 से जब कम है तो दिस फिगर विल बी कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. ओके, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. अब नाउ वी कैन ड्रॉ डायगोनल्स हेयर. दिस इज A, B, C एंड D. व्हेन यू ड्रॉ और जॉइन A to C, जब आप A को C से क्या करते हैं, मिला देते हैं, दिस इज कॉल्ड डायगोनल. इसको हम डायगोनल कहते हैं. ओके, एंड वी कैन फॉर्म अनदर डायगोनल लाइक इट. हम इसकी तरह B से D को फॉर्म कर देंगे तो हमारा अनदर डायगोनल फॉर्म हो जाएगा. तो इसमें हमारे पास कौन कौन से डायगोनल्स आए बेटा आपके पास, तो आप देखेंगे डायगोनल एक आया AC और एक आया BD. तो यानी कि आपने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल फॉर्म किए बेटा, 2. कितने फॉर्म किए, 2. ओके, एंड दिस इज अ रेगुलर हेक्सागोन. एक रेगुलर हेक्सागोन में हमें कितने डायगोनल्स हमें मिल जाते हैं, तो आपको बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर हेक्सागोन फॉर्म करना होगा. हेक्सागोन मीन्स अ फिगर, ए क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ इक्वल 6 लाइन सेगमेंट्स. ओके, 6 लाइन सेगमेंट्स इक्वल होनी चाहिए और क्लोज्ड होनी चाहिए, तब हमारा हेक्सागोन फॉर्म होता है. तो हम इसको बना सकते हैं बेटा. देखिएगा मैं यहाँ फॉर्म करता हूँ, बना देता हूँ. There may be some difference in line segments, but I tried to have no difference. Okay, कोई डिफरेंस ना होने के लिए मैं कोशिश की है. ओके, सपोज दैट दिस इज रेगुलर हेक्सागोन. रेगुलर हेक्सागोन शोज दैट ईच एंगल इज ऑफ सेम मेजरमेंट. हमें ये एंगल हमारे इक्वल हैं. ओके, ये एंगल्स हमारे इक्वल हैं, लाइन सेगमेंट्स हमारी इक्वल हैं. दिस इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागोन. एंड वी write A, B, C, D on points name. Okay, points E and F. And in this figure now we join A to C. Okay, and A to D and A to E. ओके, हमने ये मिला है बेटा. तो आपको बेटा यहाँ देखिएगा, पहले A से C एक डायगोनल आपको मिला, तो उसका नाम हम यहाँ लिख लेते हैं AC. फिर आपके पास आता है AD, तो हम लिख देंगे AD.
एंड ए ई, तो आप यहाँ लिख दीजिए ए ई, ओके। एंड लाइक इट जॉइन बी टू अनदर पॉइंट, हम बाई बी को आप दूसरे पॉइंट से मिलाएंगे तो आप बेटा बी तो ऑलरेडी आपके पास बी सी है, लेकिन आप अब किसको फॉर्म मिलाएंगे, बी से डी को मिला सकते हैं। तो हम यहाँ से बी को डी लेंगे, ये हमारा डायगोनल बन जाता है बी डी। बी से हम ई ले सकते हैं, तो हम इसको ले लेंगे बी ई, और आप बी से एफ ले सकते हैं, तो ये हमारा बन गया बी एफ, ओके। और ऐसे ही हम अब बेटा सी से लेंगे, पॉइंट सी से, पॉइंट सी डी आपके पास ऑलरेडी है, तो इसको आपको नहीं लेना है, आप किससे ज्वाइन कर सकते हैं, ई से। तो आप सी ई को ज्वाइन करिएगा, ये डायगोनल हो गया आपका अनदर सी ई, ओके। आप सी से किसको ज्वाइन कर सकते हैं, एफ को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारा अनदर डायगोनल हो गया सी एफ। और इसके बाद सी ए ऑलरेडी आपके पास ये है, ओके। तो आपने बेटा यहाँ पर देखा कि सी से हमने ई लिया, सी से हमने एफ लिया, और सी से हमने ए ले लिया। अब इसके बाद बेटा हमारा डी में हम देखते हैं, तो डी में हम एक अनदर हमारा जो है डी ई हमारे पास ऑलरेडी है, डी से एफ को फॉर्म कर सकते हैं हम, है ना। डी से किसको कर सकते हैं, पॉइंट एफ को, तो एक डायगोनल ये भी बन जाता है हमारा यहाँ पर, ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। डी से एफ को ज्वाइन करेंगे तो ये भी हमारा डायगोनल ही कहलाएगा डी एफ। और डी से हमारे पास ऑलरेडी ए है, डी से हमारे पास बी है, हम लिख चुके हैं यहाँ पर, डी बी का है या बी डी का है, सेम है। तो इस तरह से हमारे पास ओनली केवल हम यही डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। एंड नाउ वी काउंट ऑल दीज डायगोनल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ जाते हैं बेटे, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आते हैं बेटा, 9 आ जाता है। तो यही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि रेगुलर हेक्सागोन में आप कितने डायगोनल्स फॉर्म कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। अब हम एक हमारे पास बेटा एक सी और दिया हुआ है ट्रायंगल, आप देखिएगा एक पॉइंट आपको दिया हुआ है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी कितने हम डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले आप एक ट्रायंगल फॉर्म करके देखिएगा। अब आप बताइए, ये दिस इज ए बी सी, दिस इज अ ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, बट कैन यू मेक एनी डायगोनल इन इट, क्या आप इसमें कोई डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं, नो। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट साइड, ओके। दीज आर साइड्स, बट नो डायगोनल कैन बी फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई डायगोनल फॉर्म नहीं कर सकते, हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो हमारा जो ट्रायंगल में नंबर ऑफ हमारा जो आएगा डायगोनल्स, बेटा ट्रायंगल में क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हम इसमें कोई डायगोनल फॉर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैं अब स्टूडेंट्स नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट व्हाट कैन यू से अबाउट, आप क्या कह सकते हैं अबाउट द सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के एंगल्स को लेकर, सॉरी सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ एंगल्स बेटा यहाँ पर हम क्या लेंगे, एंगल्स ले लेंगे, हमें एंगल्स का सम निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, सम ऑफ एंगल्स इन अ पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में, ठीक है नहीं, विद नंबर ऑफ साइड्स, जिसमें आपको साइड्स दी जाती हैं। तो आप बेटा आपका जो पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है नंबर ऑफ साइड्स, वो आपको 7 दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 7। यानी कि एक हमारे पास ऐसा पॉलीगॉन है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, जिसमें हमारे पास कितनी साइड्स हैं, 7 है। तो बेटा जब 7 है, साइड्स हमारी चाहे 7 है, 8 है, 10 है, तो जितनी भी साइड्स हो सकती हैं पॉलीगॉन में, उसके लिए बेटा सम ऑफ एंगल्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं एक फॉर्मूला आपको यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन में, बेटा देखिएगा। सॉल्यूशन हमें आपका क्या कहते हैं, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ एंगल्स लेने के लिए, सॉरी बेटा सम ऑफ एंगल्स लेने के लिए
आपको क्या करना होता है बेटा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ओके, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री से करना होता है, चाहे वो भले ही आपका ट्रायंगल हो या रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेलल आपका, ठीक है, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल में, लेकिन वो क्या होगा, पॉलीगॉन कहलाएगा हमारा। और पॉलीगॉन में जितनी भी साइड्स आपको दी जाती हैं वो नंबर ऑफ साइड्स हमारा यहाँ लेते हैं n, ओके, n शोज दैट नंबर ऑफ साइड्स। तो इन पार्ट ए 7 विल बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ n, ओके, 7 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो हियर वी फाइंड 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, इट मीन्स a polygon made up of 7 lines has a total angles, sum of total angles 900 डिग्री, ओके। हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है, 900 डिग्री मिल जाता है। क्लियर। आपका बी पार्ट आपको दिया हुआ है 8। अब हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बेटा, नंबर ऑफ साइड्स 8 हैं, तो आप यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आपको लिखना है बेटा, क्या करेंगे कि सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इसको हम लेंगे तो बेटा n की जगह आप प्लेस करेंगे 8 - 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। नाउ 8 - 2 विल बिकम 6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। इन दिस वे यू फाइंड 1080 डिग्री, ओके। तो हमारा जो 8 साइड्स वाला पॉलीगॉन होगा उसमें जो सम ऑफ एंगल्स होगा, टोटल सम ऑफ एंगल्स, वो हमारा 1080 डिग्री बन जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग दैट व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन आपका क्या होता है, तो बेटा रेगुलर पॉलीगॉन हमारा एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसमें हमारी साइड्स इक्वल हो। क्या हो, इक्वल। तो मैं 4 साइड्स का एक यहाँ पर बेटा इमेज फॉर्म करता हूँ। तो आप मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, ये सपोज दैट ऑल दीज साइड्स आर इक्वल। ये सभी साइड्स हमारी क्या हैं, इक्वल हैं। एंड ऑल द एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सभी एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। तो हमने मान लो यहाँ पर बेटा क्या ले लिया, x डिग्री। तो जब ये चारों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं, और साइड्स भी हमारी क्या है, इक्वल हैं, तो हमारा ये क्या कहलाता है, पॉलीगॉन क्या कहलाता है बेटा, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। क्लियर। हम कह सकते हैं कि अ रेगुलर पॉलीगॉन इज एन इमेज मेड अप ऑफ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 इक्वल एंगल्स, ओके। यानी कि एक पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स और 4 एंगल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, या 4 जितने भी एंगल्स हमारे फॉर्म होंगे या जितनी आपकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो इक्वल होनी चाहिए, ओके। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, स्क्वायर। ये हमारा रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है, ओके। अब हम यहाँ देखते हैं बेटा, हमें एक नाम बताना है कुछ एग्जाम्पल में। जैसे कि 3 साइड से अगर हम रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म करते हैं तो हमारे उस इमेज का क्या नेम हो सकता है, हम उसे क्या नेम दे सकते हैं। अब 3 साइड से हम मान लो इक्वल करेंगे तो हम 3 साइड्स इक्वल लेंगे बेटे, ओके। क्या लेंगे, इक्वल। तो आप जानते हैं अ ट्रायंगल इन विच ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। एक ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं बेटा। तो आप इसका नाम दे सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। ये आपका क्या होगा, 3 साइड्स का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 4 साइड्स मैंने अभी आपको यहाँ स्क्वायर फॉर्म किया था बेटा, तो आप यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। 4 साइड से इक्वल साइड्स लेंगे। सपोज दैट all these line segments are equal and all the angles are of 90 degree. Okay, you can
नेम इट स्क्वायर, आप इसको नाम दे सकते हैं स्क्वायर का। ओके, नाउ 6 साइड्स एंड व्हेन वी फॉर्म एन इमेज हैविंग 6 साइड्स, जब हम कोई इमेज बनाते हैं 6 साइड से तो हमें क्या होता है, सपोज दैट ऑल दीज साइड्स आर इक्वल, ओके, एंड एवरी एंगल इज आल्सो इक्वल टू वन अदर, x x x x x and x, 6 angles are equal and 6 sides are equal, this is called regular hexagon। क्या कहलाता है ये, इसको हम बोलते हैं बेटा रेगुलर हेक्सागन। ओके, तो 6 साइड्स के लिए आपका आंसर रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपसे बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x इन दिस इमेज, इस इमेज में आपको जो एंगल x है इसको फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि दिस इमेज इज मेड अप ऑफ 4 लाइन्स, ये 4 लाइन से बना है, सो इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहलाता है एंड इन अ क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 360 डिग्री। ओके, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ अप्लाई करते हैं बेटा, सभी एंगल्स आप प्लस कर लें तो आप देखिएगा एंगल ए हम लेंगे बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल सी और प्लस एंगल डी, कितना बन जाएगा 360 डिग्री। तो अब का एंगल ए आपके पास बेटा कितना है 50 डिग्री, एंगल बी आपके पास है 130 डिग्री, प्लस एंगल सी आपके पास 120 डिग्री और प्लस एंगल एक्स इक्वल टू कितना कर देंगे 360 डिग्री। अब आप जब बेटा एंगल एक्स यहाँ पे निकालेंगे तो आप देखिएगा इनको ऐड कर लें, 120 और 130 250। ओके, 250 में 50 प्लस करते हैं तो हमारा 300 डिग्री, और 300 डिग्री हम क्या करेंगे 360 में से लेस करते हैं, तो हमारे पास जो एंगल एक्स की वैल्यू हमें फाइंड होती है वो बेटा कितनी हो जाती है 60 डिग्री हो जाती है। यही आपका क्या है आंसर है। ओके, आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ एंगल बी में आते हैं, सॉरी इमेज बी में। इमेज बी में आप देखते हैं बेटा दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक क्षैतिज लाइन है बेटा, क्षैतिज रेखा, और इस पर हमारा एक परपेंडिकुलर हमें दिखाई देता है जिसको हम नाम दे सकते हैं ए एंड बी। और व्हेन ए बी इज अ परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ ये जो साइन होता है बेटा कितने डिग्री का होता है ये 90 डिग्री का, एंड इन राइट साइड दिस इज आल्सो 90 डिग्री, ये भी हमारा कितने का होगा 90 डिग्री। ओके, क्योंकि ये दोनों हमारे लीनियर पेयर होते हैं, लीनियर पेयर हमारे हमेशा 180 डिग्री के होते हैं। ओके, जब ये 90 का हो जाएगा तो ये भी आपको 90 का मिल जाएगा। बी हमने क्या लिखा, यहाँ हम सी लिख देते हैं और यहाँ हम डी कर देते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर देखते हैं कि ए बी सी डी इज आ क्वाड्रिलेटरल। अब ये भी हमारा क्वाड्रिलेटरल यहाँ फॉर्म हो जाता है। सो तो बेटा क्या होता है एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी कितना बनेगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको बेटा यहाँ पर करिए, एंगल ए आपके पास x है, प्लस एंगल बी 90 होता है, सी आपके पास 60 हो जाता है, और डी आपके पास 70, इक्वल कर दीजिए किसके 360 डिग्री के। अब जब एंगल एक्स की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आप इसका टोटल कर लीजिए बेटा, तो आपको मिलता है देखिएगा 60 और 70 130, और 130 प्लस 90 220 को आप क्या करेंगे 360 में से लेस करेंगे। ठीक से देख लें, चेक कर लें, 9 6 15 और 7 22, यानी कि 220 आपका इसका सम आएगा। इसको आप किस में से 360 में से लेस कर देंगे तो आपको बेटा क्या मिलता है x की जो वैल्यू फाइंड होगी इसमें से लेस कर देंगे तो 360 में से बेटा तो कितना 0 0 0 हो जाएगा, 6 2 4 हो जाएगा, 3 2 1, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है हमारी वो 140 डिग्री हो जाती है। ओके, तो इस तरह से हमें इस इमेज में भी x की वैल्यू फाइंड हो जाती है।
Students, now we solve last question of this exercise, question number 7. Question number 7 gives you an image. Question number 7 आपको एक इमेज देता है. यहाँ आप देखते हैं in this figure we find a triangle. हमें एक ट्रायंगल दिया जाता है and x, y and z are external angles. हमारे x, y और z क्या हैं? एक्सटर्नल एंगल्स हैं. ओके. और हमारे जो इनसाइड एंगल्स हैं हमारे, वो बेटा हमारे पास हमें दिखाई देते हैं 90 डिग्री, 30 डिग्री एंड दिस इज़ नॉट गिवन. ये आपको नहीं दिया जाता है. ओके. तो बेटा इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स का जो क्या होता है बेटा, सम होता है, वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है. इसको आप ध्यान में रखेंगे. ओके. किसी भी पॉलीगॉन के जो एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उसको जब ऐड करते हैं तो वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है. तो बेटा इसलिए आप क्या करेंगे? देखो एक्सटर्नल एंगल ये है x, एक्सटर्नल एंगल हमारा y है और एक्सटर्नल एंगल हमारा z है. तो बेटा जब हमें z ये तीनों एक्सटर्नल एंगल ऐड करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? हमेशा 360 डिग्री मिलेगा. तो इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाता है. ओके. जस्ट लाइक इट. ठीक इसी तरह से आपको इसमें भी करना है. इसमें आप देखिएगा बेटा x, y, z और w ये हमारे इस क्वाड्रिलेटरल के जो पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल के ये एक्सटर्नल एंगल्स हैं. ओके. एक्सटर्नल एंगल्स के हमारे सम निकालेंगे तो आप बेटा सॉल्यूशन में क्या करेंगे? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू क्या कर देंगे? 360 डिग्री ही कर देंगे. तो यही हमारा क्या है बेटा? इसका आंसर है. ओके. तो हम इस तरह से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं और मैं आशा करूँगा, आई होप यू liked this video. If you like this video, please share and give some comments to me, and after that I will come with a new video with a new exercise to you. Till then, have a nice day. Goodbye. Thank you very much.